हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो टीसी और प्रवेश की राशि विद्यालय में आती है उसका चालान किस तरीके से जमा करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 डीडीओ लॉगिन करना है। डीडीओ लॉगिन करने के बाद में आपके इस तरह से 3 ऑप्शन आते हैं अपने एक्सिस वर्क स्पेस, ESS और एक्सिस सिटीजन सेल्फ सर्विस। तो आपको सिटीजन सेल्फ सर्विस पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको देखो तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है RMS। तो RMS पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है इसलिए आपको यहाँ मिलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करके और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जिसमें मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आप अपने विद्यालय का नाम और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह लिख के अपडेट कर देंगे। तो इस तरह आपकी ये प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो है पे चालान। अब पे चालान में चलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें सर्च करवा रहा है सर्च डिपार्टमेंट। हम लोग यहाँ से डिपार्टमेंट सर्च करेंगे। अब डिपार्टमेंट में सर्च में क्या करना है, आपको 70 डालना है, 70 70 डालते ही आपके सामने आ जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर। जैसे आप डालेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ चुका है। इसके बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रपोज, बजट हेड और सर्विस। तो आपको बजट हेड वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सर्च मेजर हेड। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 0202 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति वाला बजट हेड आ गया, मेजर हेड। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर नीचे बजट हेड मांगेगा। बजट हेड में आपके जो फर्स्ट ही आ रहा है 020201 102 0100 शिक्षा फीस और अन्य फीसें। तो इसमें देखो सारे प्रकार की जो भी अपने अनुपयोगी सामान के बजट हेड हैं या जो भी है सब कुछ अपने पास यहाँ आ रहा है। तो हम लोग यहीं से लेंगे। तो हमारे पास टीसी प्रवेश का जमा कराना है तो शिक्षा फीस और अन्य फीस वाला बजट हेड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू चालान करेंगे। अब यहाँ पे अपन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद में ऑफिस नेम आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑफिस नेम में अपना डीडीओ कोड डाल के सर्च करूँगा। तो अपना स्कूल आ गया, इजीली सर्च हो गया। ये जो ट्रेजरी वगैरह अपने आप आ जाता है, फाइनेंस ये आ रखा है, पीरियड आपका 1 टाइम है, ठीक है। और आपको जो डेट है आप डेट अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप 1 जुलाई से लेकर के अभी तक अगस्त तक के चालान बना रहे हो, एक साथ जमा करवा रहे हो, तो आप ये डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम डेट से टू डेट में कोई दिक्कत नहीं है आपके। अगर आप अप्रैल से लेकर अभी तक के जमा करा रहे हो तो अप्रैल से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे अमाउंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मैंने 200 रुपये डाल दिए, ये अमाउंट डाल दिया। अब अमाउंट डालने के बाद हम नीचे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कोने में कंटिन्यू लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रिमीटर और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक तो आ रहा है फॉर सेल्फ और एक आ रहा है प्रीवियस रेमिटर्स। तो प्रीवियस रेमिटर करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसीड लिखा आता है वहाँ पे करते हैं तो कई बार समस्या होती है कि आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर सेल्फ ही रखेंगे। फॉर सेल्फ में आपके जो डीडीओ साहब है उनका नाम आ रहा होगा। फिर अपन जो यहाँ पे जो नीचे यूजर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे डीडीओ का नाम ना लिख करके अपन स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। रिमार्क में हम क्या डालेंगे, रिमार्क में हम लोग लिखेंगे एडमिशन। जैसे मान लो आपके 40 एडमिशन हुए हैं तो लिखेंगे एडमिशन 40 इंटू 10 टोटल 400। और फिर लिखेंगे टीसी। टीसी मान लो आपकी 30 कटी है तो 30 इंटू 5 टोटल 150। इस तरह से हम रिमार्क में डाल देंगे कि अपने एडमिशन कितने हुए, कितनी राशि बनी, टीसी कितनी हुई और कितनी राशि बनी। फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो अमाउंट इधर भी आ गया है। फिर हम नीचे नीचे जाएंगे, वापस वही कंटिन्यू क्लिक करेंगे। हमारे पास में ये जो इसका जो भी अपने भरा है वो सारा डाटा सामने आ गया। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास में बैंकिंग मांग रहा है, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, कोई बैंक बैंक में नहीं जाना है, आपको यूपीआई सेलेक्ट करना है। और जैसे आप यूपीआई सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी वेरीफाई करवाएगा और एक तरफ आ रहा है क्यूआर शो कोड। तो आप वेरीफाई कर सकते हो पेमेंट, आप यहाँ से शो कोड भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से शो कोड पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपको क्यूआर दिख जाएगा। आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं
उससे क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, ठीक है? आपको ये साइट बैक नहीं करनी है, ऑटोमेटिक ही प्रोसेस हो जाएगी और आपका चालान आपके सामने दिख जाएगा। इस तरह से आपको ये चालान प्रोसेस करवाना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य